चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं एडवांस रैक फ्लो। यस, रैक सिर्फ इतना नहीं जितना हम लोगों ने अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में अभी सीखा। रैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप काफ़ी चीज़ें करते हो, पूरी पूरी पाइपलाइन बनाते हो। एंड रैक में बहुत सारे फेजेस भी होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कैसे हम रैक के फेजेस को समझ सकते हैं और ये रैक फेजेस कब ज़रूरत पड़ेंगे। यस, बहुत एडवांस एप्लीकेशंस आप रैक को यूज़ करके बना सकते हो। वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल रैक फ्लो किया था और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक एडवाइज़र होता है जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र। इस क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र को यूज़ करके कैसे आप सिंपल रैक फ्लो को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता सिंपल रैक फ्लो क्या है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल रैक फ्लो कहता है कि भाई एक काम करो, आप जब भी यूज़र कोई क्वेरी भेजेगा हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, स्प्रिंग एआई एनेबल्ड में होगा हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो जब भी कोई यूज़र क्वेरी भेजेगा तो उस क्वेरी को डायरेक्टली हम एलएलएम तक नहीं भेज देंगे गाइस। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट अपने डेटाबेस से फेच करेंगे। और क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से फेच करने के लिए हम रैक फ्लो यूज़ कर रहे थे, तो हम सिंपली यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस के अंदर अपना पहले से कॉन्टेक्स्ट रख देंगे एंड हम कुछ एलिमेंट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स इस वेक्टर डेटाबेस में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्चुअली सिमिलरिटी सर्च। एक बार सिमिलरिटी सर्च होकर कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, देन उन रिजल्ट को या जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपने क्वेरी के साथ ऐड कर देंगे। एंड आफ्टर एडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट को, अगर हम कॉन्टेक्स्ट बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट को क्वेरी के अंदर ऐड करेंगे, देन हम एलएलएम तक भेज देंगे और फिर एलएलएम उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें रिस्पॉन्स देगा, फिर हम उसको यूज़र तक भेजेंगे। ये सिंपल रैक फ्लो था। अब इसको मैंने दो तरीके से इंप्लीमेंट करना सिखाया था। एक तो आप मैनुअली कर सकते हो एंड दूसरा आप क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र का यूज़ करके कर सकते हो। वो मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ना। अब हमारे पास एक एडवाइज़र और होता है यहाँ पे। अगर आप देखो, अगर आप नीचे जाते हो सो यू विल फाइंड अ रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र ये है पूरे रैक मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एडवाइज़र है। इसके अंदर आप डिफरेंट फेजेस जो हमारे रैक मॉड्यूल्स हैं, उनके रैक मॉड्यूल फेजेस हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे भी तो आप देखोगे दिस रिट्रीवल, दैट इज अ रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र इज एन एडवाइज़र प्रोवाइडिंग आउट ऑफ द बॉक्स इंप्लीमेंटेशन फॉर द मोस्ट कॉमन रैक फ्लो बेस्ड ऑन द मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको ये वाला एडवाइज़र हमेशा यूज़ करना चाहिए। अब मॉड्यूलर आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर नीचे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे रैक फ्लो के अंदर। इनको मॉड्यूल फेजेस बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास प्री रिट्रीवल, रिट्रीवल, पोस्ट रिट्रीवल, जनरेशन, इन हर एक मॉड्यूल पे या हर एक मॉड्यूल फेजेस पे हमें काम करना होता है, एग्जीक्यूशन करना होता है। तो इन सारे मॉड्यूल को, फ्लो को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये वाला एडवाइज़र काम करेगा। इट विल हेल्प अस अ लॉट टू इम्प्लीमेंट एनी मॉड्यूल फेज। तो हम इनका यूज़ करेंगे अगर आपको एडवांस रैक फ्लो चाहिए। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियस बात हमारे पास ये वाली डिपेंडेंसी होनी चाहिए, स्प्रिंग एआई रैक। तो लेट्स सी, हम लोगों ने इसको ऐड किया था। तो अगर हम अपने pom.xml में आते हैं गाइस, तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे ये मैंने पहले डिपेंडेंसी ऐड करवा दी थी, ये देखो, सो दैट हम बाद में उसको यूज़ कर सकें, स्प्रिंग एआई रैक। तो अगर अभी तक आपने डिपेंडेंसी नहीं ऐड की तो इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी। और अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लो, तब आप क्या कर पाओगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र यूज़ कर पाओगे। तो आप सिंपली इसको एक बार इस क्लास को चेक करो, आप डबल शिफ्ट दबा दो एंड देन इफ़ यू फाइंड, आप देखोगे यहाँ पे आपको आई थिंक क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र नहीं चाहिए, हमें चाहिए, एक बार डबल शिफ्ट फिर से करो एंड ये रहा रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। ये दिस इज़ एडवाइज़र एंड ये है बेस एडवाइज़र। बेसिकली एडवाइज़र है तो इसको हम लोग लगा सकते हैं एज अ इंटरसेप्टर जब भी चैट क्लाइंट से रिक्वेस्ट हम एलएलएम तक भेजेंगे। एंड ये एडवाइज़र अपना काम करेगा, एडवाइज़र दैट इम्प्लीमेंट common retrieval augmentation generation flow using the building blocks defined in this package following modules RAG architecture। so जो RAG architecture उसको implement करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र की हेल्प से सिंपल फ्लो को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट, अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आपको इसकी हेल्प से सिंपल फ्लो इंप्लीमेंट करना है तो आप देखो यहाँ पे नाइव रैग है। नाइव रैग इज़ लाइक अ सिंपल रैग। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे हमारा सर्विस था, तो हम यहाँ पे सर्विस था हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो सर्विस से हम लोग का बेसिकली जब कॉल आ रही थी तो हम लोग का चैट इंप्लीमेंटेशन ये वाला मेथड चल रहा था और हम क्वेरी भेज रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग यूज़ कर रहे थे क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र। अब हम इस क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र को नहीं यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू कमेंट दिस। हम सिंपल फ्लो के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे और
एडवाइज़र, ठीक है, एडवाइज़र, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र, ये वाला, और फिर डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे और इसको हमें पास करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और इफ़ यू फाइंड यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो इससे। हमें बिल्डर में वी हैव टू पास अ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, ये डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर के से। दैट मीन्स ये जो वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, इट विल हेल्प अस टू अप्लाई द सिमिलरिटी सर्च, और सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करके हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, हम बिल्डर देन डॉट डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, एंड यहाँ पे हम पास करना होगा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, एंड देन हम बिल्ड कर सकते हैं, एंड आफ्टर बिल्डिंग वी विल गेट द एडवाइजर, और फिर एडवाइजर को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पे क्या पास करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडवाइज़र में अपना एडवाइज़र पास कर देते हैं, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिट्रीबल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। तो यहाँ पे हमने ये वाला एडवाइज़र यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने एडवाइज़र में कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर हमें पास करना है। तो डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास करने के लिए इवन सी हमारे पास वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है। इस रिट्रीवर के हेल्प से हम लोग वेक्टर डेटाबेस से अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, या वेक्टर्स को फेच कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस टाइप वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, एंड इस क्लास को अगर कंट्रोल क्लिक करके जाके देखोगे इस, तो आप देखोगे यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर ही आप हमेशा यूज़ करो, डिपेंडिंग अपॉन आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से रिट्रीव करना है, डेटाबेस से, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको रिट्रीव करना है लाइक वेब सर्च से हमें डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने हैं, तो आप यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, या ज़रूरत पड़ने पे आप डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो भाई। अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमें दो मेथड इंप्लीमेंट करने हैं, एक तो रिट्रीव और एक तो अप्लाई। ये दोनों मेथड्स अगर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, अप्लाई इंप्लीमेंट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अप्लाई इज़ लाइक अ डिफॉल्ट मेथड। तो रिट्रीव मेथड हमें इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये मेथड हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, दैट्स इट, हमारा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर रखा है, रिट्रीव फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर, इट्स लाइक इन्होंने सर्च रिक्वेस्ट बिल्डअप किया, एंड सर्च रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे देखो वेक्टर और सिमिलरिटी सर्च किया, एंड बेसिकली ये जो वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है वो डेटाबेस से, वेक्टर डेटाबेस से डॉक्यूमेंट को सिमिलरिटी सर्च के आधार पे फेच कर रहा है। ये वही काम कर रहा है जो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर कर रहा था, या हम मैनुअली उसको कर रहे थे। तो फिलहाल ये सिंपल रैक था। सो अगर ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो हम लोग डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को इंप्लीमेंट करेंगे, और बेस्ड ऑन अलग अलग डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्स आपको अलग अलग लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, और फ्यूचर में डॉक्यूमेंट रिट्रीवर बढ़ेंगे भी। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, जस्ट पास हम यूज़ करेंगे बिल्डर, एंड बिल्डर के बाद आप यहाँ पे देखो टॉप के कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए। तो मैं कहूँगा यार मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स में से 3 एलिमेंट चाहिए, एंड देन आप यहाँ पे सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड वगैरह पास कर सकते हो, 0.05 आपकी मर्जी जैसा पास करना, एंड देन फाइनली आप बिल्ड कर सकते हो। इवन यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन वगैरह भी पास कर सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या क्या पास किया, हमने टॉप 3 पास किया, बिल्डर, टॉप के, एंड देन सिमिलरिटी, एंड इफ़ यू वांट समथिंग लाइक, तो आप यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन वगैरह भी पास कर सकते हो, बट अभी फिल्टर एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं, एंड बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो एडवाइज़र बना उसको उठा के सिंपली हमने अपने एडवाइजर्स के अंदर पास कर दिया, दैट्स इट, हमारा काम हो चुका। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं डेटाबेस भी स्टार्ट करना होगा, तो डेटाबेस भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया है, और हमने डेटाबेस भी स्टार्ट किया, एंड देन आफ्टर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लिया, एंड अब हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई एप्लीकेशन चलता है कि नहीं, एप्लीकेशन चलता है, एंड क्या हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट जावा फ्रेमवर्क, एंड लेट्स हिट सेंड, एंड आप यहाँ देखोगे कुछ आंसर आ रहा है। अगर इफ़ यू वांट टू सी वेक्टर स्टोर कैन नॉट बी नल, ओके, सो आई थिंक वेक्टर स्टोर नल नहीं है क्या, ओके, सो मुझे हम लोग को लग रहा है यस, हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर स्टोर तो सेट ही नहीं किया। सो यस, हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर, इट्स लाइक वेक्टर डॉक्यूमेंट में हम लोग यहाँ पे अपना वेक्टर स्टोर भी तो पास कर देते हैं, सो दैट डेटा सोर्स तो हमने पास ही नहीं किया था। देन अगेन हम रीलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है वो इसी वेक्टर को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू फेच द डॉक्यूमेंट्स, इन ऑर्डर टू फेच द डू द सिमिलरिटी सर्च, एंड आफ्टर दिस हम सेंड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आई विल फाइंड समथिंग लाइक, आई डोंट नो, दैट मीन्स टेल मी अबाउट जावा फ्रेमवर्क, उसको नहीं पता। एंड एक बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली हमारी रिक्वेस्ट गई क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो गई है, दिस इज अ रिक्वेस्ट, और उसमें एक हमारे पास यूज़र मैसेज है, कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वैल्यू, एंड अगर आप देखो तो ये सारी हमारी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन्स जावा से रिलेटेड 3 टॉप 3
डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे। पहला JDK इंक्लूड्स कंपाइलर, ये वाला मिला था। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग जावा थ्रेड क्लास। तो अगर आप पूछोगे ओके सो हाउ जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, लेट्स सी। अब आई होप अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा एग्जैक्टली जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग अ थ्रेड क्लास एंड रनेबल द सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स यूज टू सिंक्रोनाइज द थ्रेड सेफ्टी। सो अब अगर आप देखोगे तो आपको सेम यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट गया उसमें 3 चीज़ गई है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे वेक्टर डेटाबेस से फेच हुआ है एंड बेस्ड ऑन आपने जो कुछ वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर यूज़ किया था वो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट पुट कर रहा है कि गिवन द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड नो प्रायर नॉलेज आंसर द क्वेरी फॉलो दीज रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं एंड देन यूज़र की क्वेरी यहाँ पे दे रखी है एंड देन सिंपली इसको भेज दिया गया। तो ये सिंपल रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो वेक्टर्स डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है ये क्या कर रहा है, वो इस वाले रिट्रीव मैथड का यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द वेक्टर। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कंप्यूट कर रहा है, सर्च रिक्वेस्ट में एक्सप्रेशन डाल दे रहा है सिमिलरिटी सर्च टॉप के। एंड इफ़ यू सी तो बिल्ड, आपके पास एक बिल्डर क्लास भी है तो आप बिल्ड भी कर सकते हो और हम लोग यही बिल्डर क्लास यूज़ कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए अपने वेक्टर स्टोर को। एंड हियर वी गो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि ये कॉन्टेक्स्ट हम खुद से डेवलप करें या ये कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास ये चीज़ ये जो कॉन्टेक्स्ट है दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बिल्ड हो जा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर आपको खुद से बिल्ड करना है तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास छोड़ दें। इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हो, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यस अगर आप यहाँ पे देखो तो आप पास कर सकते हो क्वेरी ऑगमेंटर। ये ऑगमेंटर क्या करेगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर है यही ऑगमेंटर क्वेरी को ऑगमेंट कर रहा है, बेसिकली ऐड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को। सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर देखते हैं, लेट्स पहले इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट रिट्रीवर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्वेरी ऑगमेंटर, ठीक है। और क्वेरी ऑगमेंटर के हेल्प से हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर देखेंगे, अच्छा इंटरनली भी यही ऑगमेंटर यूज़ हो रहा था। आप देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज ज़ीरो, यही कॉन्टेक्स्ट बन के आ रहा था, देख रहे। तो यही कॉन्टेक्स्ट बन रहा था और ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटर है इट इज़ अ क्वेरी ऑगमेंटर। तो क्वेरी ऑगमेंटर को भी आप क्या कर सकते हो, ये ऑगमेंट नाम का एक मेथड है, इसको इंप्लीमेंट करके और अपना ऑगमेंटर खुद से बना सकते हो। इसने यही किया है, एक देखो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले रखा है एंड यहाँ पे टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट ले रखा है एंड देन फाइनली यहाँ पे ऑगमेंट नामक फंक्शन है, ये देखो मेथड है, इस मेथड को यूज़ किया टू ऑगमेंट द क्वेरी। सो ये चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा यूज़ केस कैसा है। देन हम यहाँ पे बिल्डर यूज़ करके और यहाँ पे देखो अलाउ कॉन्टेक्स्ट रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स अलाउ एम्प्टी, तो ये इसकी हेल्प से एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट भी जाएगा। एंड देन फाइनली यहाँ पे अलाउ कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी पास कर सकते हैं, एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास करते हैं। देन अपना खुद का भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटर भी पास सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन डिफाइन अ कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर सेपरेटली एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर एंड यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। फिलहाल हम बिल्ड कर देते हैं एंड अब हम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डायरेक्ट बिल्ड करूँ क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास करना चाह रहे हैं। यस तो अभी भी वही यूज़ होगा, बट इफ़ यू वांट अगर हम चाहते हैं तो उसको चेंज कर लें तो हम चेंज कर सकते थे। तो ये तो रहा भैया डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट की बात एंड सिंपल रैक की बात, ये सब सिंपल रैक है और रिट्रीवल ऑगमेंटेशन की हेल्प से भी आप सिंपल रैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यही एक वैलिड तरीका, अच्छा तरीका है कि आप इसको यूज़ करो। बट अब जो ये देखो आपके पास यहाँ पे आंसर आ चुका। अब कहानी ये कहती है कि भाई जो हम लोगों ने रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र यूज़ किया है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइज़र एंड ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल रैग नहीं, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास किया है, अपना खुद का डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास कर सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इस वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को मॉडिफाई करके पास कर सकते हैं। देन दूसरा देखो क्वेरी ऑगमेंटर भी पास किया, ये चीज़ हम क्वेश्चन एडवाइज़र में नहीं कर सकते थे, हालांकि खुद का एडवाइज़र बना के तो कर सकते हैं, बट दिस एडवाइज़र इज प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्टफ ओवर द, कह सकते हो कि जो हमारे पास ऑलरेडी मैथड्स थे। ये काम हम लोग कर रहे हैं और तगड़े तरीके से अब हमने ऑगमेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं।
अगर आपको कोई फ़िल्टर एक्सप्रेशन पास करना है तो फ़िल्टर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, वो तो सेम है। जैसे मान लो कुछ फ़िल्टर वगैरह करना है, फ़िल्टर एक्सप्रेशन पास करना है, तो यहाँ पे एडवाइज़र में आपको मिल जाएगा ए, और ए डॉट पैरम की हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वेक्टर स्टोर रिट्रीवर डॉट फ़िल्टर एक्सप्रेशन, एंड देन आप यहाँ पे अपना फ़िल्टर एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा है दैट इज़ टाइप, हम यहाँ पे स्प्रिंग दे सकते हैं, तो यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। बट अभी हमें ज़रूरत नहीं, बाद में मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको किसी लेक्चर के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। नाउ अब मेन बात करते हैं एडवांस रैक की। अभी तक तो ये सिंपल रैक था, दिस इज़ अ सिंपल रैक व्हाट वी हैव टोल्ड, या आई हैव टोल्ड यू। ये सारी चीज़ें अभी सिंपल थी, और इसको इंप्लीमेंट करने के हमने कई तरीके आपको सिखाए हैं। यू हैव n नंबर ऑफ वेज टू इम्प्लीमेंट दिस, n मतलब n, ठीक है। मैनुअल भी कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में हम लोग जो अभी मैंने आपको सिखाया रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र भी यूज़ करते हो। बट अगर मैं बात करूँ एडवांस रैक की, एडवांस रैक तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। इसमें सबसे पहले चीज़ मॉड्यूल फेजेस आते हैं। इस फ्लो को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना है। मॉड्यूल फेज इज़ लाइक जो स्प्रिंग एआई है वो इम्प्लीमेंट करता है मॉड्यूलर रैक को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर रैक आर्किटेक्चर को, जो कि इंस्पायर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी पे, और एक पेपर इन्होंने बनाया, उसी पेपर पे आधारित है बेसिकली। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नीचे आओगे तो इन्होंने एक पेपर है जिसका नाम मॉड्यूलर रैक ट्रांसफॉर्मेशन लैक सिस्टम इनटू लियोस लाइक कॉन्फ़िगरेबल फ्रेमवर्क। अगर आप देखोगे यहाँ तो ये इस फ्रेमवर्क का इन्होंने इंस्पिरेशन लिया, यहाँ पे जो मॉड्यूलर सिस्टम आर्किटेक्चर बताया गया उसी पे इंप्लीमेंटेशन की गई है। अगर आप देखो व्यू PDF, तो अगर आप देखो यहाँ पे इस पेपर की बात हो रही है। इसको अगर पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाओगे, बट हाँ मैं आपको काफ़ी चीज़ समझा दूंगा, ऐसे ही आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप ये समझो कि यहाँ इस पेपर के अंदर जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बताया गया, हमारा जो स्प्रिंग एआई उसी आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करता है, और इसमें कई सारे एक्चुअली मॉड्यूल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ उन सारे मॉड्यूल्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूँ तो ये जो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, दीज आर द मॉड्यूल फेजेस, ठीक है, मॉड्यूल फेजेस, हाँ मॉड्यूल बोल सकते हो इनको, मॉड्यूल फेजेस भी बोल सकते हो, फेजेस। अब इसमें सबसे पहला फेज़ है प्री रिट्रीवल इज़ व्हाट, अगर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। प्री रिट्रीवल का मतलब होता है जब यूज़र ने रिक्वेस्ट को किया है और क्वेरी भेजी है, ये क्वेरी भेज दी है, क्वेरी भेजी है, तो डायरेक्टली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रिट्रीवल फेज डायरेक्ट कर रहे थे। मतलब हमें क्वेरी को डायरेक्टली हम मान रहे थे कि भैया ये यूज़र सर्च करने की कोशिश कर रहा है, मान लो उसने बहुत बड़ी कुछ चीज़ डाल दी, मान लो 100-200 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स डाल दिया, तो डायरेक्टली हम डेटाबेस के अंदर नहीं फेस कर सकते। तो हमारे पास अलग अलग फेजेस हैं अपनी क्वेरी और अपने कह सकते हो कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए। उसी में से हमारे पास ये पहला जो फेज़ पड़ता है वो प्री रिट्रीवल फेज है। ये दिस इज एक्चुअली बिफोर फेचिंग द डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने डेटाबेस से फेच नहीं किया। लेट्स सपोज हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे है, हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे है गाइस, और डेटाबेस यहाँ पे है, तो हमने अभी क्वेरी आई है, सिर्फ क्वेरी आई है। क्वेरी आई है तो हम पहले प्री रिट्रीवल करेंगे, मीन्स बिफोर द फेचिंग। हम बिफोर द फेचिंग, अब प्री रिट्रीवल में बहुत सारी चीज़ें होती है। प्री रिट्रीवल मतलब डेटा को फेच करने से पहले क्वेरी को प्रोसेस करना। अब प्री रिट्रीवल में इट्स लाइक हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेरी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, यस, ये मॉड्यूल बोलो या टाइप बोलें, तो एक क्वेरी ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल है हमारे प्री रिट्रीवल के अंदर ही। क्वेरी ट्रांसफॉर्मर है, ये एक्चुअली मॉडिफाई करेगा यूज़र क्वेरी को डेटा को रिट्रीव करने से पहले ही। डेटा को रिट्रीव नहीं करना, उससे पहले ही हम अपने क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, हमारी क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करेगा डेटाबेस से हमारे वेक्टर्स को या डेटा को सर्च करने से पहले ही। अब अलग अलग क्वेरी ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे हमारे पास एक है क्वेरी रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, क्वेरी को रीराइट करता है। तो बहुत बार यूज़र अननेसेसरी डेटा क्वेरी के अंदर डाल देता है या अननेसेसरी चीज़ें पास कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने लिखा आई एम स्टडिंग ML, व्हाट इज़ LLM। अब इसने 2 वर्ड्स में लिखा है कि आई एम स्टडिंग ML, मैं ML पढ़ रहा हूँ, और LLM क्या होता है, इसको एक सेंटेंस में बनाया जा सकता है, ठीक है। यूज़र ने लिखा आई एम स्टडिंग ML, व्हाट इज़ एन LLM। अब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेफिनेशन। आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेफिनेशन बता दो भाई, दैट मीन्स कि इस क्वेरी को ऐसे तो भी तो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो क्वेरी रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर है, ये यही काम करता है। ये क्वेरी को रीराइट करता है दोबारा मोस्ट एफिशिएंट क्वेरी में, सो दैट एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ना जा पाए। तो ये ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह हमारे पास है ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, जो क्वेरी को ट्रांसलेट करता है एक
सोर्स टू डेस्टिनेशन। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में है तो वो दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, या किसी में है मतलब एक को दूसरे में ट्रांसलेट कर सकता है। तो बहुत बार क्या होता है, यूज़र इंग्लिश में पूछा बट चाहिए उसको दूसरे में, या यूज़र ने पूछा हिंदी में पूछ लिया और हमें एलएलएम को भेजना है दूसरे में, तो क्वेरी जो ट्रांसफार्मर है ये वाला ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर ये क्वेरी को ट्रांसलेट कर सकता है। वैसे हमारे पास है मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी को एक्सपेंड कर देता है। इट जनरेट्स मल्टीपल रिलेटेड क्वेरीज वेरिएशंस टू कास्ट अ वाइडर नेट व्हेन सर्चिंग। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने कुछ पूछा बट उस क्वेरी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, या हो सकता है क्वेरी आई है उसमें कोई कीवर्ड मिसिंग है, तो ये क्वेरी एक्सपेंडर क्या करेगा, ये एक क्वेरी के डिफरेंट वेरिएशंस बनाएगा। तो ये होता सारा प्री फेचिंग में, इस मॉड्यूल इस वाले सिस्टम या इस वाले फेज़ के अंदर ये सारा काम होता है कि भैया हमें डेटाबेस से पहले ही क्वेरी प्रोसेस करनी है एंड इन सारे ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ करना है इफ़ नीडेड, ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये सारा काम होने के बाद हम चले जाते हैं अपने रिट्रीवल फेज़ के अंदर। रिट्रीवल फेज़ के अंदर एक्चुअल हमारा काम होता है क्या, रिट्रीवल फेज़ के अंदर हमारा ये काम होता है कि हमें अपनी जो क्वेरी ऑप्टिमाइज़ की गई प्री रिट्रीवल स्टेज के अंदर उसको हम भेज देंगे डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस से हम निकाल लेंगे एक्चुअली सर्च रिजल्ट्स, टॉप के जितने भी रिजल्ट होंगे उनको निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे होते हैं एक्चुअली डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्स होते हैं यहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्स हमारा काम करते हैं। दीज आर द रिट्रीवर्स दैट फेच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस मतलब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वेक्टर डेटा बेसिस, मतलब हम इनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये डेटाबेसेस कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर एक तरीके का, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट रिट्रीवर होता है, ये वेक्टर अभी जो हम लोगों ने यूज़ किया वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, ये हमारे वेक्टर डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करता है। और यही वाला फेज़ और यही वाला हम लोगों ने यूज़ किया था क्लास टू फेच द डेटा। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ है रिट्रीव टॉप के। तो ये जो वेक्टर रिट्रीवर है या वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, इट विल एक्चुअली रिट्रीव टॉप के सिमिलर डॉक्यूमेंट्स विद ऑप्शनल मेटाडेटा फिल्टरिंग एंड सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमारे पास इसी मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जॉइनर भी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जॉइनर इट विल जॉइन मल्टीपल रिट्रीवल्स। तो अगर आपके पास मल्टीपल रिट्रीवल्स हैं तो उनको ज्वाइन करके एक क्वेरी बना देना, सो दैट मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ना हम भेज पाएँ एलएलएम तक, क्योंकि भाई एलएलएम तक चीज़ें भेजना टोकन कंज्यूम करेंगे, और टोकन कंज्यूम करेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। सो सपोज इफ़ यू हैव अ मल्टीपल रिट्रीवल्स, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अगर आप मान लो एक डेटाबेस से कुछ निकाल रहे हो, डेटाबेस के साथ साथ आपके पास वेब है, सर्च है, वेब से अभी आप कुछ निकाल रहे हो, तो वेब से निकाल के और डेटाबेस से निकाल के ये डॉक्यूमेंट जॉइनर क्या करेगा, इट विल जॉइन एंड क्रिएट अ वन सिंगल क्वेरी, सो दैट वन क्वेरी रिजल्ट, और उस रिजल्ट को दे देगा सो दैट उसी को हम भेज पाएँ। तो डॉक्यूमेंट जॉइनर यही करता है। या कभी कभी क्या होता है, दो लिस्ट को मर्ज करनी है, ठीक है, डुप्लीकेट्स को हटाना है मर्ज करके, ये सारा काम करेगा। और इस चीज़ के लिए हमारे पास होता है कॉन्कैटिनेशन डॉक्यूमेंट जॉइनर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए। जैसे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है हमारे पास, वैसे ही डॉक्यूमेंट जॉइनर है, इफ़ नीडेड तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये सारा काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया होता है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, जॉइनर है, ये दोनों अपना प्रोसेस करके हमारे पास रिजल्ट दे देंगे। ये हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट है। अब रिजल्ट है तो रिजल्ट अभी डेटाबेस से आया और बेसिकली प्रोसेस रिजल्ट आया, तो हमारे पास जो फेज़ आती है दैट इज़ अ पोस्ट रिट्रीवल। दैट मीन्स अब हम लोग रिजल्ट है तो अब हम एक बार डेटा रिट्रीव हो गया, दैट मीन्स हम 1, 2, 3rd फेज़ में आ गए। तो रिट्रीव होने के बाद जो क्वेरी आई है या जो कॉन्टेक्स्ट आया है, अब हम उसको प्रोसेस करेंगे, और इसके लिए हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है। डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर ये अब काम करेंगे डॉक्यूमेंट को बाद में प्रोसेस करने के लिए। एक बार डॉक्यूमेंट आ चुका है और डॉक्यूमेंट आते वक्त ही बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी होंगी, बट फिर भी हमारे पास डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर है, दे विल प्रोसेस आफ्टर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब ये क्या करेंगे, दे विल क्लीन, रीऑर्डर, कंप्रेसिंग एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करेंगे, ये उसको क्लीन करेंगे। हो सकता है बहुत उल्टा सीधा डेटा आ गया हो, अननेसेसरी डेटा आ गया हो, तो ये क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, रीऑर्डर भी करेंगे इफ़ नीडेड, क्योंकि भाई ज़रूरत पड़ने पे एक बार डेटा हमारे डेटाबेस से आ गया तो क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, री रैंक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से तो उनको हटाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ रिडंडेंट एलिमेंट है तो उनको भी हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है बहुत बड़ी क्वेरी हो तो उसको कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट हमारा सर्च होकर आ चुका है, क्योंकि वो सीधा डॉक्यूमेंट हमें भेजना है अपने एलएलएम को, तो ये सारा काम करेंगे। बहुत बार नॉइज़ वगैरह होती है तो उसको भी रिड्यूस करने
की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारे पास जो पोस्ट प्रोसेस होते हैं यही सारा काम करते हैं। एक बार फिर सपोज ये रेड अगर निकल के आया था तो उसको ग्रीन बना देंगे, दैट इज़ नाउ इट्स रेडी, दिस कॉन्टेक्स्ट इज़ रेडी टू सेंड टू द LLM। तो अब हम इसको भेज सकते हैं, बट होल्ड ऑन, अभी नहीं भेजेंगे। अब हमारे पास आएगा प्रोसेस दैट इज़ अ जनरेशन। अब जनरेशन यहाँ पे प्रोसेस आएगा। तो अब हमारा जनरेशन में क्या होगा, देयर इज़ एक्चुअली अ क्वेरी ऑगमेंटर, ठीक है, क्वेरी ऑगमेंटर होगा जनरेशन प्रोसेस में। एंड क्वेरी ऑगमेंटर क्या करेगा, इट इनरिच द क्वेरी विद सप्लाई द कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये जो क्वेरी ऑगमेंटर है ये कॉन्टेक्स्ट को प्लस क्वेरी या क्वेरी को कॉन्टेक्स्ट देगा, सो दैट अब हमारा जो पूरा क्वेरी बन जाएगी वो इनरिच हो जाएगी विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो इट विल सप्लाई द कॉन्टेक्स्ट या क्वेरी विद द कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली इसको ऐसा बोल सकते हैं, इनरिच द क्वेरी और सप्लाई कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प मॉडल जनरेशंस। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्वेरी कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, यस क्वेरी कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटर है, ये एक तरह का क्वेरी ऑगमेंटर ही है, ठीक है। ये क्या करेगा, ठीक है, इट मर्जेस द रिट्रीवल डॉक्यूमेंट, ये रिट्रीवल डॉक्यूमेंट जो आया है कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से कंटेंट इनटू क्वेरी, तो ये क्वेरी में मर्ज कर देगा एक साथ। अब कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चंस दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। अब मॉडल के पास अब इसको भेजा जाएगा, ठीक है। सो अब मॉडल के पास इसको भेजा जाएगा, तब हमारा काम होगा। ये सारा काम जनरेशन में ही होगा। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये जनरेशन फेज़ में हो रही होती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हो रही होती है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही होती है, एंड ये चीज़ एक्चुअली हमारा यहाँ पे हो रहा होता है। तो लेट्स इसको भी इधर घुमा के लिखो, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स डिलीट दिस एंड इसको यहाँ पे चलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जनरेशन में हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिंग द फाइनल आंसर बेस्ड ऑन द क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट। तो अब एक्चुअली यहाँ पे ये फाइनल आंसर बन रहा है, तो यहाँ पे जनरेशन यही काम हमारा करेगा। नाउ अब क्या किया जाएगा, अब ये LLM तक भेजा जाएगा। अब यहाँ पे LLM को कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ क्वेरी भी मिल जाएगी, सो दैट अब LLM अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस करके और हमें आंसर दे जाएगा। तो अब ये जो है इसको हम लोग एडवांस रैग बोलते हैं। ये जो हम लोगों ने फेजेस देखे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, दिस आर द एडवांस फ्लो, यहाँ से एंड हियर एडवांस रैग फ्लो। और इसी को इम्प्लीमेंट करना आप करने लगे, इसका मतलब आप रैग को इम्प्लीमेंट कर लेने लगे। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं अब यहाँ उनको हम इम्प्लीमेंट कर दें। अलग अलग इंटरफेसेस हमारे पास स्प्रिंग AI के अंदर है, जैसे क्वेरी ट्रांसफार्मर है। अगर आप इफ़ यू वांट तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे डबल शिफ्ट करके एंड क्वेरी ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी ट्रांसफार्मर, स्प्रिंग रैक प्री रिवरेबल क्वेरी ट्रांसफार्मर है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास इफ़ यू सी तो देर आर n नंबर ऑफ। तो हमारे पास रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर, ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, कंप्रेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। देन डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर है एंड क्वेरी ऑगमेंटर भी है, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम होता है एंड आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली एडवांस रैग पाइपलाइन को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड उसके बाद हम PDF वगैरह भी डॉक्यूमेंट को अपने वेक्टर डेटाबेस में रखेंगे और साथ ही साथ में हम दूसरा डेटाबेस भी यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यार, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप कमेंट्स में लिखो। और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और भी बचे हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, जैसे MCP वगैरह है तो कमेंट्स में लिख दो यार। अगर आपको सीखना है तो फटाफट मैं उसकी वीडियोज़ भी लाऊंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।